आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से वीर्य की उत्पत्ति होती है। जब तक आप इसे नहीं जानेंगे, इसके प्रोसेस को नहीं जानेंगे, तब तक आप इसके महत्व को भी नहीं समझ पाएंगे और फिर इसे जाने बिना आप ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वीर्य की उत्पत्ति किस तरह से होती है। शरीर में जो कुछ भी होता है उसका एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के थ्रू हर काम होता है। उसी तरह से वीर्य की उत्पत्ति में भी एक प्रोसेस होता है, जो कि इस प्रोसेस के द्वारा उसे बनने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। जो कुछ भी आप भोजन खाते हैं उससे रस बनता है, रस का भी पाचन होकर फिर इससे रक्त बनता है, रक्त का भी 5 दिन का पाचन होकर फिर इससे मांस बनता है, मांस का भी पाचन होकर फिर इससे मैदा बनता है, मैदा से फिर अस्थि बनता है, अस्थि से फिर मज्जा बनता है और मज्जा बनने के बाद फिर उससे पाचन होकर फिर सप्तम धातु यानी कि वीर्य बनता है। इन सभी को बनने में 5-5 दिन का समय लगता है। जब ये एक बार वीर्य बन जाता है तो फिर इसका पाचन नहीं होता है और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे बनने में 30 दिन का समय लगता है। इस तरह से वीर्य बनता है। वीर्य बनने के बाद फिर इसका पाचन नहीं होता है और ये कोई एक खास जगह में नहीं होता है, ये पूरे शरीर में रहता है। जिस तरह से तिल में या फिर बादाम में तेल हर जगह पाया जाता है, उसी तरह से यह वीर्य भी होता है। ये आपके शरीर में हर जगह पाया जाता है, जिसके कारण आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, चमक दमक होता है, फुर्ती बना रहता है और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से वीर्य बनता है। तो आप समझ लीजिए कि इसे बनने में इतना समय लगता है और ये एक इतना महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप यूं ही नष्ट कैसे कर सकते हैं। इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है और जब आप वीर्य के बारे में समझ जाएंगे कि इतना महत्वपूर्ण है तो फिर आप अपनी ब्रह्मचर्य को भी खंडित नहीं करेंगे, यूं ही इसे बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि काम ऊर्जा एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को बचाकर आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, व्यवस्थित बना सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है।